हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8 मोशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें डिस्कस करनी है टोटल 2 एक्टिविटी 8.3 एंड 8.4। उसके बाद जैसे हमने पहले देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो उसके एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे और हमें समझने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते एक्टिविटी 8.3। टेक अ मीटर स्केल एंड अ लॉन्ग रोप, वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स ऑपोजिट कॉर्नर अलोंग इट्स साइड। ओके, अब इसके लिए पेरेंट्स को ये नहीं बोलना है कि मुझे बास्केटबॉल कोर्ट पे ले जाओ। ठीक है, आप अपने घर पे भी कोई भी रेक्टेंगुलर शेप में कोई रूम है या हॉल है, उसमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जा सकते हो। ठीक है, तो वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स ऑपोजिट कॉर्नर अलोंग इट्स साइड। साइड में चलते हुए आपको जाना है। तो समझो कि सपोज मैं बास्केटबॉल कोर्ट में यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और ऐसे मैं यहाँ तक पहुँचा और फिर मैं एक दूसरे कॉर्नर पे पहुँचा। अब यहाँ तक मैं पहुँच गया। ओके, या फिर मैं यहाँ से ऐसे चला और ये ऊपर तक पहुँचा। कोई भी पाथ आप चूज़ कर सकते हो, दोनों पाथ पे आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम मिलेगा इसीलिए। ओके, चलो, तो ये बास्केटबॉल कोर्ट है ऐसा समझ लो, कुछ ऐसा। और आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जा रहे हो। चलो, फिर क्या कहा है, मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी फाइंड करना है और डिस्प्लेसमेंट भी। व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू इन दिस केस। अब देखो, बास्केटबॉल कोर्ट का डायमेंशन अलग होता है, अप्रोक्सीमेट 28/15 मीटर। मतलब ये लेंथ जो आपको दिख रही है वो 28 मीटर होगी और ये जो विड्थ आपको मिल रही है वो 15 मीटर होगी उसके अराउंड। ओके, बट यहाँ पे हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आपके लिए इजी बने। तो सपोज मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम पॉइंट ए, मैं पॉइंट बी पे गया एंड देन पॉइंट सी तक आया। क्लियर, मतलब मैंने ये पाथ को फॉलो किया। और मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ यहाँ पे, मान के चलते हैं 3 मीटर या फिर 4 मीटर और यहाँ पे 3 मीटर। ओके, तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों। चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। ओके, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। तो टोटल पाथ लेंथ कितनी है, पहले मैं ए से बी गया फिर बी से सी गया, मतलब ए बी लेंथ प्लस बी सी लेंथ, मतलब ये हो गया 4 + 3 दैट इज़ 7 मीटर। ये मुझे मिल गया डिस्टेंस। अभी मुझे फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या था, तो 2 फॉर्मूला थे हमारे पास। एक था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एंडिंग पॉइंट्स। देखो, अगर कोई लाइन है जहाँ पे ऐसे नंबर्स है 1 2 3 4, यहाँ पे 0, और आपको बोला जाए यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, तो फिर आप फॉर्मूला सिलेक्ट करोगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, मतलब 4 - 1 दैट इज़ 3। ये आपका आंसर आएगा।
बट जब आपको पोजीशंस दी हुई है तब, अगर पोजीशन नहीं दी है तब आपको फॉर्मूला यूज़ करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, चलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा। अब आपको भी पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब मैं ये सीधा जाऊँ तो ही मिलेगा, मतलब क्या रहेगा AC। अब प्रॉब्लम ये है कि AC कैसे ढूंढ के निकालें। तो याद रखना है आपको पाइथागोरस थ्योरम। शायद आप अभी तक नहीं पढ़े होंगे, बट फिर भी याद रखना पड़ेगा। अभी देखो, सपोज आप नहीं पढ़े हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट याद रखना है, इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले वो सीख लेते हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। आप मैथमेटिक्स में इसको प्रूव भी करने वाले हो। क्लियर। सपोज आपको ऐसे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब आपको पता होगा कि कोई एक एंगल, ट्राइंगल का कोई एक एंगल है वो 90 डिग्री बनेगा। क्लियर। अब मैं सपोज ये ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ ABC। ओके, जब मैं ट्राइंगल को नाम देता हूँ ABC तो ये दोनों साइड हो गई। ओके, यहाँ पे ये एक साइड है और ये एक साइड है, और ये जो पार्ट है वो बन गया हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस हो गया। बस सिंपल सी बात है, अगर आप ये AC स्क्वायर करोगे तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर करोगे तो बाकी की दो साइड का आपको एडिशन करना है स्क्वायर करके। तो AB स्क्वायर प्लस आपको करना है BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या करना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब सपोज मान लेते हैं कि इफ AB इज इक्वल टू 5 मीटर, BC इक्वल टू 12 मीटर, और आपको बोला जाए AC फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कर दोगे। ये 5 स्क्वायर प्लस ये 12 स्क्वायर करोगे तो ये 25 प्लस 144 होगा। ये आपको क्या मिला, AC स्क्वायर। तो AC क्या मिलेगा, चलो ये 144 और 25 का एडिशन करो तो 169 आएगा, और 169 का अंडर रूट निकालना है, क्योंकि देखो AC स्क्वायर था ना, मैंने कर दिया AC, मतलब दोनों तरफ मैं रूट ले रहा हूँ, तो मुझे मिलने वाला है AC इक्वल टू 13। ओके, और ये डायमेंशन था वो मीटर में था तो 13 मीटर। क्लियर। मतलब अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये लेंथ मेरी 5 है, ये 12 है, तो ये मुझे मिलेगी 13। समझ में आया। तो कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि हाइपोटेनियस कौन सा है, तो जो 90 डिग्री एंगल के जस्ट सामने होगा वो हाइपोटेनियस है। समझ में आया। 90 डिग्री एंगल के सामने जो भी लाइन है वो क्या बनेगी, हाइपोटेनियस, और उसका स्क्वायर इक्वल टू ये लाइन का स्क्वायर प्लस ये लाइन का स्क्वायर रहेगा। चलो यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, तो अभी हमारी जो मेन एक्टिविटी थी वहाँ पे आते हैं। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, AC।
और ए सी फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे बन रहा है, तो ये देखो ए बी सी है वो राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री बन रहा है, और ये जब 90 डिग्री बन रहा है तब ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ओके, जब बी एंगल है वो 90 डिग्री है तो उसके सामने वाला जो है वो क्या बनेगा, हाइपोटेनियस। ओके, तो फिर यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला रहेगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो फिर ए सी क्या बनेगा, तो ए सी जाएगा अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे मैं आपको अलग से फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको अलग से मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ। क्या फॉर्मूला था हमारा, तो वो था ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर मुझे ए सी निकालना है तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा दोनों तरफ, तो फिर ये जो ए सी है वो आपको मिलने वाला है कुछ इस तरह, ए सी इक्वल टू अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर। चलो ए बी क्या है हमारे पास, ए बी है 4 और बी सी है 3, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस 9 और ये 16 प्लस 9 मतलब 25, और 25 का जब आप रूट करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 5। तो ये आपको मिल गया डिस्प्लेसमेंट। चलो आपको मिल गया डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। तो यहाँ पे नोटिस क्या किया आपने, डिस्टेंस 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट उससे कम रहेगा 5 मीटर। तो यहाँ से आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आप कुछ इस तरह लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू आपको मिलेगा डिस्टेंस, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में गए हो आप ए से बी और अगर आप बोल रहे हो डिस्टेंस 5 मीटर, तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ऑलरेडी गए हो, इससे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ऐसे केसेस में सेम आएगा, अदरवाइज डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट रहेगा। क्लियर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए, डिस्टेंस है वो लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरी एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 8.4, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विथ अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सच अ डिवाइस इज नॉन एज एन ओडोमीटर। ओके, ऑटोमोबाइल्स मतलब आपके घर पे अगर कोई बाइक है या कार है तो उसमें आपको एक मीटर नज़र आएगा जिसमें डिस्टेंस दिखाते हैं, ठीक है ना। तो अ कार इज ड्रिवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर इज 1850 किलोमीटर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। ये आपको घर पे एक्टिविटी करनी है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप गए थे भुवनेश्वर टू दिल्ली, ठीक है ना, आपने क्या किया, अलग अलग रास्ते, मतलब रास्ता तो सीधा हो नहीं सकता, ठीक है ना, ऐसे कुछ गए और आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा कितना, ये 1850 किलोमीटर, 1850 किलोमीटर। समझ में आया। तो ये हुआ डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट जब आप कैलकुलेट करोगे, आप रोड मैप पे देखोगे कि एक्चुअल में ये दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो वो रोड मैप पे आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेट 1270 किलोमीटर।
मतलब एक्चुअल डिस्टेंस है 1270 किलोमीटर, बट रोड है वो स्ट्रेट नहीं होते हैं, ओके, बहुत सारे टर्न्स आते हैं, तो फिर वो डिस्टेंस बन जाता है 1850 किलोमीटर। क्लियर? तो ये जो है ये डिस्टेंस है जो बाइक का ओडोमीटर दिखाता है या कार का ओडोमीटर, और ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि जो ओडोमीटर नाम की डिवाइस है वो क्या दिखाता है, तो आपको ना स्पीड लिखनी है, ना वेलोसिटी, ना डिस्प्लेसमेंट, आपको लिखना है डिस्टेंस। क्लियर? ओके। अब देखते हैं और एक एग्जाम्पल जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक में भी फिगर 8.1 है, आप ध्यान में ले सकते हो। ठीक है? कंसिडर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ। ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? ओ से। उसके बाद देखो, एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस ए। ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, ध्यान देना अच्छे से। ऑब्जेक्ट है वो ओ से स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी और वो पहुँच रहा है ए तक थ्रू सी एंड बी। क्लियर? ओ से लेके पहुँचा ए तक और सी एंड बी के थ्रू निकला, मतलब ऐसे गया है, एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट ऐसे गया है ए तक। क्लियर? देन इट मूव्स बैक, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी, मतलब वहाँ से वो वापिस आया कहाँ तक? सी तक। ओके, मतलब उसका जो दूसरा पाथ है वो ऐसा है, उसी पोजीशन से वो सी तक वापस आया, सी पे आके वो रुक गया। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो ओ है उसके लिए क्या बन गई? इनिशियल पोजीशन, और सी है वो फाइनल। ये क्या हो गई? इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है? फाइनल। चलो मुझे पहले फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ? टोटल पाथ लेंथ। तो वो ओ से कहाँ पे गया था? ए तक, मतलब ये पूरा ले लेना पड़ेगा मुझे, और फिर मुझे ए से सी तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ओके, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ओ ए प्लस ए सी। ओ से लेके ए तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया देखो, और स्ट्रेट लाइन में अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे फाइनल है 60, यहाँ पे इनिशियल है 0, तो 60 माइनस 0 कर दो तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए। तो यहाँ पे आएगा 60 माइनस 0। चलो ए से लेके सी तक का मुझे डिस्टेंस चाहिए तो फाइनल आएगा 25 माइनस 60। बट प्रॉब्लम ये है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आप जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस करो, तो क्या हुआ? तो ये हो गया 60 माइनस 25, तो ये 60 प्लस 60 माइनस 25 वो मिलेगा आपको 35, मतलब टोटल 95 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज 95 किलोमीटर। ओके, अभी फाइंड करते हैं डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे देखो आपको पोजीशन दी हुई है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ले लो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन क्या है, तो फाइनल पे देखो क्या है 25 और इनिशियल पे 0, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25 माइनस 0, तो ये हो गया 25 किलोमीटर। ये मुझे क्या मिला, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं समझ सकता हूँ कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो आप क्लियरली समझ गए हो, और नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे बढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ समझेंगे। ओके, थैंक यू।